हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें विश्वास बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है और मैथ 12th और 10th वालों का चल रहा है। हमारे ही चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है विश्वास बैच 2026 के नाम से, आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो क्या चल रहा था और क्या करा दिया। पहला चैप्टर चल रहा है 12th क्लास का, और मैं कहता हूँ पूरे मैथ में अगर बच्चों को कोई चैप्टर भारी लगता है तो वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और इसलिए मैंने शुरू में पकड़ा है कि ज्यादा टाइम दे सके, ठीक है। तो इसलिए अब देखो इसमें मैंने जो फलन है उसकी एक्सरसाइज चल रही है, जो संबंध है वो बता दिया है। संबंध की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फलन वाली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.2 और इसमें भी बहुत कुछ कर लिया है। अब तो ये एंड की ओर है, ठीक है। देखो इसमें हमने जो सवाल है वो 8 तक कर लिए हैं। अब देखते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है मित्र, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। क्या दे रखा है, बड़ा अच्छा और प्यारा सा एक क्वेश्चन है, और मैं ये उम्मीद करके पढ़ाऊंगा कि आपने पिछली वीडियो देख रखी है, आपको बेसिक पता है, फॉर्मूले पता है और चीजें पता है, अच्छा क्या होते हैं, एककी क्या होते हैं, तब जाके इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो ये नहीं कि क्या हो गया कैसे हो गया, तो आपको पहले देखना पड़ेगा पिछला, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या दे रखा है, मान लीजिए समस्त n अवयव n, ये छोटा वाला n है ना, ये अवयव है n होता है हमारा प्राकृतिक संख्या के लिए जो फंक्शन है वो कैसे है, जो एफ एन है वो बराबर है ऐसे करेंगे n प्लस 1/2 या फिर n/2। अब जो फलन है, जो फंक्शन है, जो फलन जो है, ये दो प्रकार का है। या तो क्या होगा n प्लस 1/2 होगा, या क्या होगा n/2 होगा। हाँ जी, ये वाला कब होगा, यदि तुम्हारा जो n है वो विषम है, n जो है विषम है, तब क्या होगा, फलन हमारा n प्लस 1/2 होगा। और अगर यदि n जो है सम है, n क्या है, सम है, तो ये जो फलन है हमारा क्या होगा, n/2 होगा। इस प्रकार हमारा फलन परिभाषित है। इस सवाल को देखो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी देखो सही से। देखो आगे चलते हैं। तो फलन कैसा है, विषम है तो ऐसा, सम है तो ऐसा। सम और विषम कौन होने चाहिए, n। तो यहां देखो दो कंडीशन तो साफ साफ, वैसे तो तीन बनेंगे ना, तो तीनों कंडीशन बनानी पड़ेंगी। अगर इसको वैसे समझना चाहो तुम समुच्चय से, तो कैसे समझेंगे, देखो एक बार समुच्चय से बात करें कि क्या क्या इसमें होगा, कैसी कैसी चीजें होंगी। समुच्चय से भी कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे करके दो समुच्चय है, और दोनों फलन में अगर तुम देख रहे होगे n ही है, और n को क्या कह रहा है, वो नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ठीक है। ऐसे इसमें भी नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 होंगे कि नहीं होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे। यहाँ तक हमें बात समझ में है। अब जो फलन है वो अगर n विषम है तो n प्लस 1/2 है, और सम है तो n/2 है। तो जो पहली संख्या है 1, ये क्या होगी, विषम होगी। तो विषम है, अगर हम ये वाली संख्या लेंगे 1, तो हम फलन लेंगे विषम वाला फलन है n प्लस 1/2 है कि नहीं, हाँ जी। तो इसमें 1 रख किया जाएगा, 1 प्लस 1/2 यानी कि 2/2, 2 ही गलत। तो 1 की जो परछाई बनी वो सीधी सीधी 1 ही बन गई। भाई n का मान हमने अपनी तरफ से लिया, तो इसको कहते हैं हम प्रांत, और परछाई किसमें बनेगी हमारी, सहप्रांत में। इसी को हम कहते हैं x, इसी को हम कहते हैं y। तो अगर हमने x फलन में मान रखा n बराबर 1, तो हमें y बराबर क्या मिल रहा है, y बराबर भी 1 ही मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट रहा है। तो इसका मतलब 1 की परछाई 1 ही हो गई। हाँ जी, अब 2 लेते हैं, तो 2 जब लेंगे तो हो जाएगा सम, और सम के लिए लेंगे n/2, n/2 यानी कि 2/2, 2 1 2, कितना बन रहा है, 1। अच्छा, यानी कि 2 वाले की परछाई भी क्या बन रही है, 1 ही बन रही है। ऐसा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 की एक और परछाई बन जाए, लेकिन इनमें 2 की 1 बन जाए, 3 की भी 1 बन जाए, 4 की भी 1 बन जाए, ऐसा हो सकता है। वो फलन जब परिभाषित करते हैं, जब हमें
ये चीज़ें पता चलती हैं, बता रखी है पिछली वीडियोस में। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक हमने देखा, एक चीज़ तो हमें साफ साफ पता चली, वो ये है, ये 2 की परछाई है ना, वो ये है कि ये एककी तो नहीं है, क्योंकि 2 की परछाई एक ही बन रही है। एककी में क्या होता है, एक की परछाई एक बनती है, ठीक है। अब अगर तुम 3 लोगे तो 3 क्या होगा, विषम संख्या, तो किसमें रखोगे, इसमें। 3 और 1 4, 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो ऐसे करके ये 2 आ जाएगा। फिर 4 लोगे तो फिर भी ये 2 ही आएगा, तो यानी कि इसकी परछाई भी ये बनेगी। यानी देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि 2 की परछाई एक को बना रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न ऐसे कर। लेकिन कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा। अगर यहाँ 10 होता तो उसकी परछाई कितनी आती, 5। लेकिन तुम यह ध्यान से देखो, इसने कोई भी अवयव नेचुरल नंबर में छोड़ा नहीं है, और इधर भी सभी अवयवों की परछाई इधर मिल जाएगी। कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे, नेचुरल नंबर की परछाई मिल जाएगी, ठीक है। और नेचुरल नंबर अनंत तक जाते हैं, तो अनंत तक हम बना भी नहीं सकते, ठीक। तो यहाँ से हम एक चीज साफ साफ कह सकते हैं कि ये फलन एककी तो नहीं है, एककी तो नहीं है, लेकिन आच्छादक है, ठीक है। एककी नहीं है परंतु आच्छादक है। उसके लिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। चित्र से समझ में आया क्यों नहीं है, क्यों नहीं? अब इस चित्र को भी हम एग्जाम में बना सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसको सोल्व करना शुरू करो। पहला हमें चेक करना है एककी के लिए, एककी के लिए। अब एक क्या होता है, सीधी सीधी बात यह है कि n को ही हम n1 n2 मानते हैं, लेकिन यहां देखो 2 फलन है, एक सम के लिए एक विषम के लिए। तो हम n को सम माने या विषम माने, क्या माने? अगर मैं n1 को मानूं तो क्या मानूं, n2 को मानूं तो क्या मानूं, ठीक है। तो यहां हम केस ले लेते हैं, मतलब सिचुएशन ले लेते हैं, क्या कि माना n1 व n2 दोनों सम है, दोनों सम है। तब अब ये हमारा पहला केस हो गया, ऐसे करके लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या करा हमने कि n1 व n2 दोनों को ही क्या मान लिया, सम मान लिया। तब इसमें उठा के रखो, तब माना fn1 बराबर fn2, ठीक है। मतलब हम क्या करते थे, वही चीज कर रहे हैं कि x1 x2 मानते थे, यहाँ n है तो n1 n2 मान लिया, और n1 n2 दोनों क्या माने हैं, सम। तो fn1 क्या दे रखा है, अगर सम माने हैं तो n/2, यानी कि यह जाएगा हमारा n/2, और इधर से हम देख लें तो यह जाएगा n2/2, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, यदि हमने क्या माने हैं, सम माने हैं तब। अब क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहां से n1 जो है आपका बराबर आ रहा है n2। एक केस तो ये हुआ हमारे पास, ठीक। अब हम लेंगे केस सेकेंड। केस सेकेंड में माना n1 व n2 दोनों विषम है, दोनों विषम है। अगर दोनों विषम है तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर यहां मान लो माना, तब माना fn1 बराबर fn1, और n क्या होना चाहिए, विषम। तो विषम के लिए क्या हमारा ये p वाला फॉर्म रख देंगे, क्या n1 + 1 और बटे बराबर n2 इसमें रख देंगे तो हो जाएगा n2 + 1 और बटे। अब वो सेम बात, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, अगर मैं यहां से देख अभी चित्र को रब कर रहा हूं, अभी इससे सॉल्व कर रहे इसी कर देते हैं। लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ये चित्र बना के लैंग्वेज लिख देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें केस समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे केस यहाँ पे बनेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं, ये तो कट गया, ये हो जाएगा हमारा n1 + 1 बराबर n2 + 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ जी। अब देखो 1 को इधर लाएंगे तो ये 1 भी कट जाएगा, तो यहां से भी आप कह सकते हो n1 बराबर n2, यानी अभी तक तो एक ही आ रहा है, फिर कहां नहीं आएगा, कहीं तो दिक्कत आएगी, कोई और कंडीशन तो नहीं दे रखी। देखते द्वारा पहले फलन fn से n में बदलाई कि फलन एककी अच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। अच्छा इसने कहा एककी अच्छादी है, लेकिन जब हम कह रहे थे तब नहीं आया था, कुछ तो गलत है दोस्त। नवा सवाल ही पढ़ रहे हैं। हाँ जी शाम देखते हैं, n से n के लिए बदलाई कि फलन f एककी अच्छादी है।
बराबर रख रहे थे तो 2 से 2 कट के 1 आ रहा था, और अगर 2 रख रहे थे तब भी 1 आ रहा था, तो 1 कटी तो कभी किसी कीमत पे नहीं होगा। चलो देखते हैं करता हूँ। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं इसकी, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। केस थर्ड क्या बनेगा दोस्त, उसमें हम क्या लेंगे, माना n1 सम तथा n2 विषम है, ठीक है। n1 क्या मान लिया, सम, और n2 विषम, मतलब एक सम है दूसरा विषम है, ऐसे मान लिया। अब मान क्या मानेंगे, जो n1 है वो सम है, सम के लिए क्या हो जाएगा n1/2, फलन क्या हो जाएगा, अच्छा ये नहीं, अभी लिखेंगे हम यहाँ fn1 बराबर fn2, फिर यहाँ से मानना शुरू करेंगे कि फलन हटा देंगे, फलन का मान रखेंगे किसके लिए, सम के लिए, n1 सम के लिए है n1/2, विषम के लिए क्या है n2 + 1/2, 2 से 2 तो फिर कटेगा, फिर से कटेगा। अब क्या होगा, n1 - n2 बराबर 1 बचेगा, ये तो प्लस में तो लिखा हुआ माइनस में आएगा। अब इस रिजल्ट को देखें अगर हम, तो ये बना n1 - n2 बराबर 1, n क्या है एक सम संख्या और n2 क्या है एक विषम संख्या, ये सभी पे यार सही आ रहा है, एक ही आ रहा है, और जब हमने इसका चित्र बना के देखा तभी एक ही नहीं आया, तो क्या हुआ, ऐसी क्या गलती करी भैया हमने वहाँ। अगर हम एक लेंगे, एक विषम संख्या है और इसमें रखेंगे तो 1 और 1 2 से 1 को काटेंगे 1 आ गया, फिर हम लेंगे 2 से 2 को काटेंगे, अगर इसको हम भाई चित्र से कर रहे हैं तो एक नहीं आ रहा है, और अगर ऐसे देख रहे हैं तो आ रहा है, तो क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बड़ी अजीब सी बात है। चलो इसको देखेंगे फिर बताएंगे, है ना। वैसे मेरे हिसाब से तो क्या यार, दोनों कंडीशन ही नहीं बैठ रही। देखो यहां तक बिल्कुल सेम आया, हम क्या मान के चलते थे, तीनों कंडीशन पे एक ही आया है, क्यों, क्योंकि अगर मैं fn1 बराबर fn2 ले रहा हूँ और n1 बराबर n2 आ गया, तो इसका मतलब है फलन एक ही है। ऐसे यहाँ भी n1 बराबर n2 आ गया, फलन एक ही है। यहाँ भी n1, हाँ यहाँ देखो क्या ये कंडीशन संभव है, हो तो सकती क्यों नहीं होगी। n1 - n2 मतलब n1 क्या है सम, यानी 2 में से अगर मैं 1 को हटाऊंगा तो 1 बचेगा, बिल्कुल बच सकता है। 4 में से 3 को हटाऊंगा तो 1 बचेगा, बिल्कुल कंडीशन तो सही बैठ रही है, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता, ऐसा तो हो सकता है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ इनका अंतर एक आया, लेकिन यहाँ बराबर तो नहीं है, ये तो हम कह सकते हैं कि बराबर तो नहीं आए। तो इस पे आके केस क्या हो रहा है, इस पे आगे केस क्या हो रहा है दोस्त, कि एक ही नहीं है। अगर एक को सम लेंगे एक को विषम लेंगे, लेकिन अगर दोनों को सम लेंगे दोनों को विषम लेंगे तब एक ही है। अच्छा तो ये दो फलन दोनों अलग तरीके से कार्य करेंगे दोस्त, जैसे एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, फिर एक और बनाऊं और एक और बनाऊं, ऐसे। अब इसमें भी नेचुरल नंबर रखूंगा, इसमें भी नेचुरल नंबर, इसमें भी नेचुरल नंबर रखूंगा, इसमें भी नेचुरल नंबर। अब ध्यान से सुनना, देखो बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन हो तो सकती है, लेकिन यहाँ एक ही तो नहीं आ रहा ना, तो इसको अभी रोकते हैं। मतलब एक संख्या को सम और दूसरी को विषम नहीं लूंगा अभी, एक संख्या को सम और दूसरी को विषम नहीं लूंगा अभी, ठीक है। कुछ और ले लो, कुछ और लेता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ। अब देखो ये बनाता हूँ मैं सम के लिए, ये वाला सम के लिए बना रहा हूँ और ये वाला विषम के लिए, नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला विषम के लिए है, विषम के लिए, और ये वाला सम के लिए। अब देखो यहाँ अगर मैं केवल और केवल इसमें सम वाली संख्याएं रखूं, सम कहाँ से शुरू होंगी, नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12, और ऐसे इधर 2 4 6 8 10 12 डैश 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 डैश। तो इसमें क्या होगा, अगर देखो मैं यदि n सम है और यहाँ उठा के 2 रख दूं, ठीक है, इसमें तो सारे लेने पड़ेंगे ना,
सम के लिए बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश। तो 2 की परछाई क्या बनेगी 1। अगर 4 रखूंगा तो 4 की परछाई क्या बनेगी 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6। ठीक है, ऐसे बनती चली जाएंगी। अब अगर मैं इसे विषम के लिए बनाऊं, मतलब इधर मैं विषम विषम लूं, 1 3 5 7 9 और कौन से भाई 11 13 डैश, और इधर नेचुरल नंबर लूं पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए डैश डैश डैश। अब यहाँ 1 रखो, 1 अगर रखोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 की परछाई 1 बनेगी। 2 रखोगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, नहीं 2 तो रख ही नहीं सकते ना, 3 रख सकते हैं। 3 रखेंगे, 3 और 4 2 से कटेगा 2 आ जाएगा। सबकी परछाई देखो एक पैटर्न से चल रही है, ऐसे करके चल रही है मेरे भाई। 9 और 1 10 का 5, 11 और 1 12, ठीक है, और ये कितना होगा फिर 13, 13 और सही। तो ऐसे आ रहा है। यहाँ देखो इसका मतलब क्या है, और मतलब क्या समझाना चाहूँ, बड़े ध्यान से प्यार से मेरी बात। इसमें ये था, देखो इस कंडीशन पे जो ये फलन है इसमें n1 बराबर n2 के नहीं है। मतलब अगर हम एक को सम ले रहे हैं और एक को विषम ले रहे हैं, तब हमारा फलन जो है एक की नहीं होगा। कब होगा? जब हम n को विषम लें, या तो विषम ही लें या फिर सम ही लें। मतलब n1 और n2 क्या लें, सम, या तो सम सम लें या फिर विषम विषम लें, तब तो हो सकता है। कैसे करके? अगर मैं सिर्फ x के अवयव क्या ले लूं, सम वाले ले लूं, तो इनकी एक ही परछाई मुझे मिलेगी बाई में, ठीक है, और प्रत्येक अवयव से बनेगी। हाँ जी, अगर मैं विषम वाले ले लूं तो इनकी भी प्रत्येक अवयव से बनेगी और विषम अवयवों की सबकी परछाई मिलेगी। दूसरी बात, कोई भी चीज इधर छूटेगी नहीं, इधर भी छूटेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर खाली n सम ले रहे हो और विषम ले रहे हो n1 और n2, तो फलन एककी और आच्छादक दोनों है। लेकिन अगर आप n1 को सम और n2 को विषम ले रहे हो, तब यह फलन एककी तो नहीं है और आच्छादक है। ऐसे बात है, क्योंकि ये वाली कंडीशन क्या कह रही थी, एककी नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि f एककी और आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो एककी और आच्छादी कहां पर है? जब n1 और n2 को मैं क्या ले लूं, या तो सम ले लूं या फिर विषम ले लूं। ऐसे नहीं ले सकता कि n1 को सम और n2 को विषम, ठीक है, ऐसे नहीं ले सकता, ऐसे नहीं ले सकता। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ सही से और समझा देता हूँ। चित्र समझ में आया? बात पता चली कि सम और विषम पे क्यों बात चल रही है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। और यहाँ एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखेंगे, ये केस रफ नहीं करना था, मुझे दिखाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम क्या है, n1 n2, तो ये आ जाएगा हमारा n1/2 बराबर n2 + 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, n1 - n2 बराबर अतः, यहाँ लिखना अतः केस फर्स्ट व सेकेंड ही लिख लो समझने का, व सेकेंड एककी है, परंतु केस थर्ड एककी नहीं है। इतनी बात लिखी। अब बस, अब दूसरा आच्छादक और चेक कर दो, काम खत्म। आच्छादक में तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, केस फर्स्ट सहप्रांत है, लिखा था सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, प्रांत में विद्यमान है। ठीक है, ऐसे ही आई बात समझ में। मतलब ये है जो हमारा केस थर्ड है, इस पर क्या होगा, इस पर ये एककी नहीं होगा, यानी कि हमें या तो n1 और n2 विषम विषम लेने पड़ेंगे या सम सम लेने पड़ेंगे। हम उसको सम और विषम दोनों नहीं ले सकते। लेकिन ये कंडीशन अगर यहाँ गलत हो जाती तो और ज्यादा आसान हो जाता। ये कंडीशन हुई नहीं, n1 - n2 और n1 क्या है, सम है, n2 विषम है, तो अगर मैं सम लूंगा विषम लूंगा तो एक बच सकता है। कंडीशन तो सही है ना, ऐसा कुछ नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो
अब क्या कह सकते हैं कि दो केसों पे तो क्या है, वो एककी और आच्छादक है, एककी और आच्छादक है। केस फर्स्ट में केस सेकंड के लिए सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। अगर आप चाहो तो इसके लिए वो चित्र भी बना के दे सकते हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, बता दो या स्क्रीनशॉट लो इसका, बाकी इसको रख करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका 10 में क्या है। मान लें कि ये कोई समुच्चय है, जो रियल नंबर का समुच्चय है उसमें क्या अवयव नहीं है, अवयव 3 नहीं है, मतलब अवयव 3 को क्या कर दिया, हटा दिया। अच्छा, और एक और v समुच्चय है जो रियल नंबर का समुच्चय है, और उसमें से क्या हटा रखा है, एक को हटा रखा है। अच्छा, फिर कह रहा है जो फलन है आपका fx वो बराबर दे रखा है x माइनस 2 बटे x माइनस 3। ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन परिभाषित किस में है, परिभाषित है f a से b में। चलो, f एककी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का उचित ही बताएं। इसको भी हमें क्या चेक करना है, एककी और आच्छादक। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं, पहला चेक करेंगे एककी। अपना जैसा रूल चल रहा है ना वैसे ही चलाएंगे, बिल्कुल सेम। एककी के लिए क्या करते हैं कि x बराबर x1 रखते हैं, तो हमारे वैल्यू हो जाती है f(x1) की। f(x1) कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 माइनस 2 बटे x2 माइनस के 2। अब रखेंगे x बराबर x2, तब यहां से जो हमारा f(x2) है वो कितना आ जाएगा, x2 माइनस के 2 बटे x2 माइनस के 3। ठीक है, हाँ जी। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना f(x1) बराबर है किसके, f(x2), और जब इसको मानते हैं और हम ले आए अगर x1 x2 के बराबर है तो एककी हो जाएगा, वरना नहीं होगा, सीधी सी बात है ऐसे। चलो अब करते हैं भैया, x1 की वैल्यू कितनी है, f(x1) की x1 माइनस का 2 बटे x2 माइनस का 3। भाई f(x1) की वैल्यू यही तो है, ये उठा के रख दी, बराबर f(x2) की वैल्यू कितनी है, यह है x2 माइनस का 2 बटे x2 माइनस का 3। ठीक है, हाँ जी। अब क्या करेंगे, यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना, करके देखते हैं। तो क्या होगा, देखो तिरछी गुणा करो, इसकी इधर कर दो, इसकी इधर कर दो। तो जब मैं इसकी गुणा इधर करूंगा, ये जाएगा x1 माइनस का 2, ये जाएगा x2 माइनस का 3 बराबर, ये हो जाएगा x2 माइनस का 2, और ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस का 3, है ना। x2 ले लो, x2 भाई ये 1 है, ये वाला 1 है, तो ये तो हमारा x2 माइनस 2 रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1। हाँ, अब देखते हैं, अब इसकी गुणा करनी है। देखो x1 की x2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 x2, फिर x1 की तुम किससे करोगे, -3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x1, माइनस के 2 की x2 से करोगे तो माइनस का 2x2, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, प्लस का 6 बराबर, इधर x2 की x1 से करोगे तो ये आ जाएगा x1 x2, फिर हमारा क्या है माइनस, नहीं अभी x2 माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 3x2। ठीक है, फिर हम माइनस की किससे करेंगे, 2 की करेंगे तो जाएगा माइनस के 2x1, माइनस का 2x1, फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो प्लस का 6, ऐसे करके गुणा कर सकते हो। अब देखो बराबर के इधर उधर x1 x2 जो भी सेम होंगे कट जाएंगे, और उधर 2x1 है, इधर 3x1 है, उधर 2x2 है। ठीक है, अब x1 देखो 6 सेम है, 6 हटा दो, अब x1 एक तरफ कर लो, x2 एक तरफ, तो इधर मैं कर लेता हूँ x1 आएगा माइनस का 3x1, और उधर से आएगा, देखो माइनस है तो प्लस का आएगा, प्लस का 2x1 बराबर, इधर क्या बचेगा माइनस का 3x2, और ये उधर प्लस जाएगा 2x2। हाँ जी, अब ये कितना बचेगा यहाँ से माइनस का x1, और ये यहाँ से कितना बचेगा माइनस का x2, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के बचेगा, इस वाले माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x1 किसके बराबर आ गया, सीधा सीधा x2 के। अगर भैया ऐसा है तो फलन एक ही है, अतः फलन एक ही है। ठीक है, बिल्कुल सेम अपने स्टेप से चलते रहो, सब चीजें आती हैं, अतः फलन एक ही है, खत्म। दूसरा क्या चेक करते हैं,
आच्छादक चेक करना है। ठीक है, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को y मान लेते हैं। तो y बराबर कितना लेते हैं हमें, x माइनस 2 ऐसे मान लेते हैं, y बराबर ऐसे। तो y बराबर आ जाएगा हमारा x माइनस 2 बटे x माइनस 3। और अब यहाँ से क्या करते हैं, कुछ भी करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भैया इसकी इधर गुणा करो, तो हो जाएगा y x माइनस का 3y बराबर, उधर बचेगा x माइनस 2, है ना, ऐसी तो बचेगा। हाँ जी, अगर इसकी इधर गुणा कर दूंगा तो ये, ठीक है। अब देखो x को भी इधर ले आओ, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। x को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा y x, ये प्लस का x है माइनस के x बराबर, इधर माइनस का 2 है और ये पहुंचेगा तो प्लस के पहुंचेगा, तो प्लस के को पहले लिख सकता हूँ मैं 3y, और ये माइनस का 2 है तो माइनस के 2y। अब यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा y माइनस 1 और ये ऐसे रहेगा 3y माइनस का 2। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ना, हाँ जी सही है। अब देखो इधर देख सकते हैं यार, साइड में दिख रहा है क्या, साइड में दिख रहा है, देखो इधर की साइड देख लो, इधर की साइड जगह है। इस माना को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, माना, और यहाँ देख लेते हैं उस चीज को। अब देखो x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 3y माइनस का 2 बटे में आ जाएगा y माइनस 1, ये वाला y माइनस 1 इसके बटे में पहुंच जाएगा। हाँ जी सर पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब बस ये कंडीशन आ गई, x का मान निकाल दिया। हाँ, अब y का देखो -1 नहीं रख सकता मैं, मतलब y का मान 1 नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि y का मान बिलोंग करेगा b में, और b में क्या है कि -1 नहीं है, बाकी कोई भी रियल नंबर रख लो। तो अगर मैं यहाँ अगर 1 रखता तो 0 बनता तो इन्फिनिट आ जाता, इन्फिनिट को मैं सोल्व नहीं कर पाता, इसलिए उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, समुच्चय से 1 को हटा दिया। ठीक है, तो y की जगह मैं 2 रख सकता हूँ। अगर मैं y की जगह 2 रखूंगा तो 2 में से 1 गया 1, तो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। क्या एक रियल नंबर मिल रहा है, हाँ जी सर बिल्कुल मिल रहा है। तुम यहाँ कुछ भी रख लो, कुछ भी, देखो एक आज पता है 3 का क्या मतलब था, अगर तुम यहाँ 1 रखते तो 0, यहाँ 1 रखते तो 3 करना 3 माइनस 2, 3 का मतलब ये था, 3 का मतलब कहाँ था, यहाँ था, 3 का मतलब यहाँ था। अगर x2 अगर x में 3 लगता, 3 में से 3 जाता 0, तो फिर ये इन्फिनिट हो जाता, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, रियल नंबर में से 3 को हटा दिया था। ठीक है, ऐसी बात। तो अब तुम एक बात बताओ, कोई भी रियल नंबर अगर मैं यहाँ रखूँ तो क्या x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। तो यहाँ बस एक लाइन लिखनी होती है, अतः ऐसा लिखो, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक। देखो दोस्त, ये सवाल उसी के समझ में आए, इसने पूरी क्लास प्रॉपर ढंग से ली है, वरना भाई देखते रह जाओगे और सबसे भारी चैप्टर लगता है और सबसे हल्का भी। कुछ करना नहीं है, ना कैलकुलेशन ना कुछ, बस सोचना है। ठीक है, ऐसे अपने पूरे मेथड से चले, एककी भी आ गया, मेथड से चले, आच्छादक भी आ गया। स्क्रीनशॉट लो, मैं रख देता हूँ, वीडियो को रोक के भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, है ना। ऑनलाइन में यही समझ है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं, कर सकते हैं, रोक सकते हैं, भगा सकते हैं। चलो, अब ये सवाल तभी समझ में आएंगे पिछली क्लास से ली हुई है, या तुम्हें पता है कि एककी कैसे चेक करते हैं, आच्छादक कैसे चेक। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें क्या दे रखा है, ये कह रहा है मान लीजिए जो फलन है ना, फलन दे रखा है f(x) विकल्प में है, सोच ऐसे भी सोच सकते हैं, x की घात 4 और f परिभाषित है रियल नंबर से रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है जितने भी नंबर तुम जानते हो सारे। अब बताओ ये क्या होगा, एककी है, आच्छादक है, एककी आच्छादक है, क्या है। देखो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, एककी। अब यहाँ प्रॉपर नहीं लिखेंगे, थोड़ा तेज चलेंगे, एककी। और क्या मान लेते हैं कि fx1 बराबर है किसके, fx2 के। और क्या करते थे, इसको x1 और x2 मान लेते थे। x1 की पावर कितनी है 4, और यहाँ से x2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। अब देखो पावर 4 है, और यहाँ एक उदाहरण लो, माना x बराबर 1 और x2 बराबर -1, और दोनों ही क्या है 1, -1 अवयव है किसके, रियल नंबर के। मतलब रियल नंबर ले रहे हैं, कुछ अलग से नहीं। तो क्या होगा यहाँ, हाँ ये होगा। अब इसमें 1 रखो, 1 की घात 4 बराबर -1 की घात 4,
पर ये था, यानी कि f(x1) बराबर है f(x2) के, है कि नहीं है भाई? फंक्शन तो बराबर है, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2, फलन बराबर है, x1 x2 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो अलग अलग माने हैं दोस्तों, तो एक की नहीं, तो एक की क्या आ गया? दूसरा चेक करते हैं आच्छादक। आच्छादक तो ये आएगा जहां तक मुझे लगता है। आच्छादक के लिए क्या करते थे, y बराबर मान लेते थे इस x की घात 4 को, ठीक है? नहीं आएगा, देखो आच्छादक भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इसे अंडर रूट में ले जाओ, तो x का मान हो जाएगा y की 4 और यहां जाएगा हमारा y। अब देखो y का मान क्या रख दो, माना y बराबर -3, जो कि अवयव रियल नंबर, तो रियल नंबर सारे होते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 में -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और ये माइनस वाली संख्याएं हैं, ये कैसी है? काल्पनिक। अंडर रूट में जब भी ऐसी संख्याएं आती है तो काल्पनिक होती है, इनको हम सोल्व करना नहीं जानते, ठीक है? बस बात करते हैं, यहाँ पावर कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, मतलब सम पावर होनी चाहिए, यहाँ पे सम, यहाँ पे क्या पावर होनी चाहिए? सम, ठीक है? ऐसे। तो ये क्या काल्पनिक, अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि आच्छादक भी नहीं है। कौन सा भी ऑप्शन हो उससे लगा दें। देखो, एककीय आच्छादक है, बहुएकक आच्छादक है, एककीय किसी आच्छादक नहीं है, न तो एककीय न है आच्छादक। ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखना। अब एक और क्वेश्चन हो जाए इस एक्सरसाइज का, तो लास्ट हो जाएगी, उसे देख लेते हैं। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है, मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x, f(x) बराबर 3x और फलन रियल नंबर है, मतलब जितने भी नंबर तुम जानते हो यार, सारे रियल नंबर है। रियल नंबर से रियल नंबर में एककी और आच्छादक बताना है। देखो, पहला बताना है एककी। क्या करते थे एककी के लिए, कि जो हमारा f(x1) है वो बराबर होगा f(x2) के, तब 3x1 बराबर 3x2 आ जाना चाहिए, तो 3 से 3 कट गया, यहां से डायरेक्ट x1 बराबर x2 आ गया, अतः यह है, यह एककी है। दूसरा क्या चेक करोगे? दूसरा सर चेक करेंगे हम आच्छादक। करोगे नहीं करोगे दोस्त? आच्छादक के लिए क्या होगा, देखो यहां से y बराबर मान लेंगे 3x और x बराबर आ जाएगा हमारा y/3। अब बताओ, तुम y का कुछ भी मान रख दो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पॉइंट में ही सही मिलेगा, तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो अतः आच्छादक भी है, यानी कि दोनों है, एककी भी है और आच्छादक भी है। कौन सा ऑप्शन में है? एककी, ये है एफ, एककी आच्छादक है, पहला ही ऑप्शन है इसका, एककी और आच्छादक है, पहला ऑप्शन, ठीक है? अगर क्लास में मजा आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्त? बाकी भैया आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए